आज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस बात को समझ लें कि हम जिस विषय पर आज बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आप इस वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है, इसे आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने मेहनत की है या हम इस किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं या कुछ सच दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि शेयर किया जाए या इसको लाइक किया जाए, तो आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुनिएगा ज़रूर। इतनी सी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। ये जो सामने आप काली स्क्रीन दिख रहे हैं, इसको स्क्रीन मत मानिए। आप ये सोचिए, ये समझिए कि ये हमारा जीवन है। एकदम हम एक रात सोते हैं और सुबह नहीं होती, कोई एक अंधकार सा हमारे जीवन में छा जाता है। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसा, कुछ सुबह नहीं है, कोई अंधेरा सा छाया है, बहुत भयभीत कर देने वाला सब कुछ हमारे सामने है। हम डर जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि किसी दिन भी हम जिस दिशा में बढ़ गए हैं एनवायरनमेंट को लेकर, नेचर को लेकर के, आप यकीन मानिए किसी दिन भी वो दिन आ सकता है जब अकस्मात कोई ऐसी घटना होगी, ऐसा कुछ भी परिवर्तन होगा इस नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको लेकर हम शायद तैयार नहीं होंगे। आप समझ लीजिए, ये जो स्क्रीन है, हम इसको जीना शुरू कर रहे हैं, हम इसको सोचना शुरू कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि ये स्क्रीन है सामने, मोबाइल की स्क्रीन है ब्लैक वाली। हम इसको नहीं समझें, हम इसको ये समझें कि ये हम एक दिन अपने घर में कैद हैं, जहाँ पूरा अंधेरा है, जहाँ ना कोई लाइट है, जहाँ ना कहीं से रोशनी आ सकती है, जहाँ ना कहीं से हवा आ सकती है, जहाँ से ना कोई ज़िंदगी की उम्मीद आ सकती है। सोचिएगा कि इस बंद घर में, किसी एक अंधेरे वाले घर में जब हमको बंद कर दिया जाए, या अकस्मात कोई एक घटना होती है और कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी लाइट बंद हो जाती हैं, हमारा दिन धुंधला जाता है, हम किसी बड़े से तूफ़ान की आशंका में घिरे रहते हैं। हमारे सामने ये भी डर है कि किसी भी समय एक बड़ा सा भूकंप आ सकता है। हमारे सामने कोई ये भी संकट गहरा रहा है कि कोई तेज़ बारिश हो सकती है, कोई नदी, ऐसी नदी जो हमारे आसपास है लेकिन वो हमें डुबो सकती है, या कोई हवा, जिस हवा के सहारे हम सांस ले रहे हैं, जिससे हम जिंदा हैं, जीवित हैं, वो कहीं ना कहीं जहरीली बन जाए और हमारे मुंह पर बहुत बड़ा एक मुखौटा लगा हो, मास्क लगा हो। उस मास्क के बल पर हम जिंदगी को जीने पर विवश हो जाएं और घर से निकलना मुश्किल हो जाए। घर से कहीं जाने से पहले हमको ये सोचना पड़े कि बाहर अंदर से ज़्यादा खतरा है, और तब घर कैसे होगा, बाहर कैसे होगा, जीवन कैसे होगा। सोचिएगा ज़रा। इसके बाद ये बात करेंगे कि वो कालिख आखिर क्या है और कैसे हम लोगों के जीवन में दाखिल हो गई। प्रकृति के सारे तत्वों को जिस तरह से छेड़ दिया गया है भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए, जिस तरह से प्राकृतिक तत्व हमारे साथ नहीं हैं, वो उनका व्यवहार बदला है। और बदले हुए व्यवहार में जो कुछ हो रहा है वो कुछ अकस्मात नहीं है। बारिश उन हिस्सों में ज़्यादा हो रही है जिन हिस्सों में कभी सूखा होता था, उन हिस्सों में सूखा है जिन हिस्सों में अच्छी बारिश होती थी। और कहीं भी कभी भी हम किसी जगह पर हैं तो किसी न किसी प्राकृतिक संकट के भय में जी रहे हैं, या तो हम कहीं प्रदूषण को झेल रहे हैं, या कहीं हम किसी बड़े से भूकंप की राह देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि काश ऐसा तो नहीं है कि कोई भूकंप हमारे यहाँ जीवन में अचानक दस्तक दे देगा, या कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो अचानक कोई एक फ्लड आ जा रहा है और सब कुछ बहा करके ले जा रहा है। ऐसे सब कुछ अकस्मात नहीं बदला है, लेकिन ये अंधकार, ये अंधेरा हमने खुद ने चुना है, और ये अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जो आज हमारे सामने है, कल ये और ज़्यादा घुप अंधेरा होगा जो हमारे बच्चों के सामने होगा। तब सोचिएगा क्या करेंगे। सोचिए कि ये जो अंधेरा है जिसको हम देख रहे हैं, ये हमारा घर है, और इस घर के बाहर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत बेचैनी है, आखिर ये क्यों है, कैसे हम इससे बाहर निकलेंगे। बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं पापा मम्मी खिड़की खोल दीजिए। आप चिंता में होकर खिड़की खोलोगे तो कुछ ऐसी हवा अंदर आएगी जिससे जीना मुश्किल हो जाएगा, आपका दम घुटने लगेगा। आप ये भी समझ रहे हो कि अगर
इस जगह पर एक कहीं झरोखे से भी कुछ हवा घुसती है तो हमारे लिए वो मुश्किल कर जाएगी। आप उस अंधेरे से डरने लगते हो, आप अपने बच्चों के चेहरे नहीं देख पा रहे हो, भयभीत हैं, लेकिन आप उनको देखने के लिए परेशान हो क्योंकि बाहर से कोई प्रकाश की कोई किरण अंदर नहीं है। डर रहे हो, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, बाहर कुछ ऐसा है, कोई तूफ़ान की आशंका है, किसी फ्लड की आशंका है, किसी बाढ़ की आशंका है, किसी भूकंप की आशंका है, और चुनो उसके लिए आपको पहले से अलर्ट भी मिल रहे हैं। अलर्ट के बाद में आप उस डर और भय के साए में जी रहे हो। आखिर ये जो अंधेरे वाला घर, अंधेरे वाला जो बंद करने वाला जो सिस्टम हमने अपने आप को एक घर में बंद कर लिया है, तो क्या ये सच, क्या ये अच्छा है? क्या ये बहुत अच्छा है? क्या ये दुनिया अच्छी नहीं थी? क्या ये दुनिया खूबसूरत नहीं थी? क्या इस दुनिया में जीने लायक नहीं था? जो हमने इसको कुछ भौतिक सुखों को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने घर को, अपने जीवन को, अपने एकल जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ बदलने की जो ठान ली, हम कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए और उन प्राकृतिक तत्वों पर कब्जा जमाने का जो हमारा प्रयास, छीन लेने का प्रयास, ज़मीन, जंगल, ज़मीन, पानी, आसमान, हवा, सब कुछ हम अपने अंदर समाहित कर लेना चाहते हैं, उसको हम छीन लेना चाहते हैं इस प्रकृति से। क्या प्रकृति आपको आसानी से छीन लेने देगी? नहीं, वो बदलाव जानती है, वो परिवर्तन करना जानती है, और यकीन मानिए जब वो परिवर्तन करने पर आएगी तो हम वाकई उसे हमारे छोटे से घर के एक अंधेरे से कमरे में बंद पाएंगे अपने आप को, और तब बहुत मुश्किल होगा ये समझना कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। तो आज इस अंधेरे से कमरे के बाहर निकलने की व्यवस्था को महसूस कीजिए कि आपको किसी ने 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए घर के अंधेरे कमरे में रहने के लिए विवश कर दिया है, जहाँ ना पीने को पानी मिलेगा, ना खाने को रोटी मिलेगी, जहाँ ना आपको हवा मिलेगी, जहाँ ना आपको देखने वाले मिलेंगे, जहाँ ना आपको कोई अपना परिचित मिलेगा, ना आपका मोबाइल सेल चलेगा, ना आपका एसी चलेगा, ना बिजली चलेगी। सोचिएगा इस अंधेरे कमरे में, डार्कनेस में कितना डर होगा, कितना भय होगा। आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपके कपड़े खींच रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं परेशान हो, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हो, उन सारी भौतिक संसाधन आपके चौपट हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल विवश होकर के ये सोचेंगे कि काश हमने अपने उस समय पर सोच लिया होता, इस नेचर को लेकर के सुधार के लिए हम आगे बढ़ गए होते। हमने उन संसाधनों पर जब कब्जा होने का रास्ता बनने लगा था, उस समय पर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठानी शुरू की होती। हम उसके सहभागी नहीं बनते, हम अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी कोशिशें शुरू करते, तो आज ये एनवायरनमेंट, नेचर आपको कोई स्याह काला सा दिन, स्याह काला सा घर नहीं देता, नहीं सौंपता, क्योंकि नेचर और एनवायरनमेंट आपको जीवन देता है। कभी भी आपका अहित नहीं सोचता, अहित नहीं करता, क्योंकि वो पंच तत्वों से बना है, और पंच तत्व से ही हम कहीं ना कहीं चलते हैं, हम उसी से सांस लेते हैं, उसी में जीते हैं। तो उससे और हमारा तो गहरा नाता है। लेकिन ये संभव कैसे होगा कि हमारे और उसके बीच ही जो स्याह कालिक सा एक माहौल तैयार हो रहा है, जिसको हम गढ़ रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं, वो कैसे ख़त्म हो, और नेचर के प्रति हमारा भरोसा और नेचर का हमारे प्रति भरोसा कैसे बढ़ेगा? सोचिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम बात सही कर रहे हैं, और आने वाले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सच, ऐसी ही चीज़ें आपसे बात करेंगे नेचर और एनवायरनमेंट को लेकर के, हम कहाँ खड़े हैं, हम उस सच को आपको दिखाएंगे, और हम आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, हम आपको वो दिखाएंगे जो आपको देखना चाहिए, जिसके लिए आपको आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल लेनी है, क्योंकि समय आंखें खोलने का है, बंद करने का नहीं है। कोई खूबसूरत दुनिया नहीं दिखाई जाएगी, आपको वो सच दिखाया जाएगा, वो कालिक दिखाई जाएगी, वो स्याह अंधेरा दिखाया जाएगा, जिससे आप आँख बंद कर रहे हो या डर रहे हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने और चिंतन की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन लाएगा आने वाले समय में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल को अगर आप लगता है कि जवाब देंगे, तो मुझे लगेगा कि आप इस वीडियो और इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं। सिंपल सा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे हमारे उन सभी भौतिक संसाधनों से हमको गला घोटू स्थिति तक ले आया है? और क्या हम उस एनवायरनमेंट की वाकई चिंता कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं? तो आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इससे मुझे समझ में आएगा कि हम
इस तरह के वीडियो और इस तरह का सच दिखाएं। लोग देखना चाहते हैं क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लोग उस अंधेरे वाले घर में बंद नहीं होना चाहते, उससे बचना चाहते हैं, उससे सुरक्षित निकलना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का रास्ता देखूंगा और आपके सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और हम बेहतर करेंगे।